नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनी के अंदर आज हम 78वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 78th डे, तीसरा अध्याय कर्मयोग और श्लोक है 29 और 30। तो आइए स्वर से पहले पाठ करते हैं। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। करने दो उसको, जैसे कर रहा है बस उसको जोड़ दो, शास्त्र के साथ जोड़ दो, परमात्मा के साथ जोड़ दो। बाकी जो वो कर रहा है करने दो, ज्यादा ज्ञान मत दो उसको। इसलिए हे अर्जुन, तू समस्त कर्मों को अध्यात्म चित्त द्वारा, अर्थात मैं सब कर्म ईश्वर के लिए सेवक की तरह कर रहा हूं, इस बुद्धि से या इस भावना से सर्वात्म रूप सर्वज्ञ परमेश्वर को अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और चिंता संताप रहित हुआ युद्ध कर। भगवान कृष्ण तो उसको यही बता रहे हैं ना युद्ध का, क्योंकि उनके बीच का जो संवाद है वो युद्ध को लेकर के है, और हमारा जो संवाद है वो रोज रोज की सुबह से लेकर रात तक की युद्ध का संवाद है। सुबह उठो, दूध वाले से जो युद्ध प्रारंभ होता है तो रात को मच्छर अगरबत्ती तक की युद्ध चलता रहता है। ऑफिस जाओ तो युद्ध चलता है, ट्रेन में जाओ तो पैसेंजर्स के साथ युद्ध चल रहा है। यहां ये जो युद्ध चल रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये युद्ध व्यक्तिगत मत ले अपने आप पे, तो उसको परमात्मा को अर्पित करके सारा कार्य कर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताया कि तुम आशा रहित, आशा मीन्स एक्सपेक्टेशंस। सभी दुखों का मूल कारण है आशा। आशा निराशा का द्वार है। तुमने जहां अपेक्षाएं रखी, एक्सपेक्टेशंस रखी, खत्म। दुख को दावत दे दी, इनविटेशन दे दिया विदाउट प्रिंटिंग, और वर्चुअल भी नहीं कि व्हाट्सएप पे इनविटेशन आजकल जो चलते हैं। आशा रखना ही व्यर्थ है। वो कर ले उसके लिए धन्यवाद दे देना, लेकिन अगर आशा रखते हो कि वो आपके लिए करेगा, दुख देगा, ऐसा नहीं। और ममता रहित, ममता मीन्स ममत्व, मेरा, क्योंकि मैंने कहा मेरा है, मेरा बेटा। वो होता है ना माँ। मैं कई हमारे जो संपर्क में रहते हैं वो मंत्र दीक्षित होते हैं, तो एक माँ है हमारी, वो कहती है मेरा बेटा, मेरे बेटे के लिए मैं कर रही हूँ, क्लासेस जाएगा, मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरे बेटे की रिजल्ट। वो मैंने कहा सपोज करो ये नहीं बना, गधा बन गया तो तुमने तो सोच रखा है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से तो तुम उसको कोटा की तरह लटका दोगी, क्योंकि वो हर बात जरूरी थोड़ी है कि हर बरगद का पेड़ ऊंचा उठेगा या हर बांस उतना ही ऊंचा उठेगा, नहीं उठेगा। उससे उसकी खिलखिलाहट में जीने दो, उसका जो नैसर्गिक, उसका जो नेचुरल ग्रोथ है उसमें जीने दो उसको। प्रत्येक मनुष्य को इतना स्पेस एंड टाइम देना चाहिए कि वो अपनी नेचुरल कैपेसिटी के अनुसार ग्रो करे, फले फूले। हम उसको क्यों इंजेक्शन दे दे के टॉल कर रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, या तो फिर उसकी पूरे जीनोम को बदल रहे हैं? नहीं। तो आशा रहित, ममता रहित और चिंता संताप रहित हुआ युद्ध कर। चिंता संताप रहित का मतलब यह है कि चिंता चिखिया समान, एक कहावत है, चिंता चिखिया समान। चिखिया किसको कहते हैं? आजकल तो शमशान इलेक्ट्रिक हो गए, गैस पर चलते हैं तंदूर, सारे बॉडी को डालते हैं और फिर वो गोदरेज सेफ की तरह दरवाज़ा बंद होता है और बाहर वो आपस में 2-4 मिनट बात करते हैं, सामने चाय की टपरी होती है, चले जाते हैं। वो बोलता है आधे घंटे में माल मटीरियल राख हो जाएगा, ले जाना। आधे घंटे पौने घंटे में खेल खत्म। लेकिन चिखिया उन दिनों की बात है जब लकड़ी के उस पे शव को रखा जाता था और उसको क्रियाकर्म करके वो सब लगाते थे अग्नि, उसको बोलते थे चिखिया। बोलते हैं, थे क्या हैं, अभी भी गाँव में शायद लकड़ियों वाली व्यवस्था होती होगी।
तो उसको कहते हैं चिंता चिखिया समान। अगर आपने बेवजह किसी चीज की चिंता कर रखी है तो वो आपको अंत्येष्टि तक पहुंचा देगा। तो यहां वो कृष्ण कह रहे हैं कि चिंता और संताप, संताप डिप्रेशन की तरफ आपको लाएगा। संताप एक किस्म की फीलिंग है, दुख की भी होता है ना। चिंता संतान हरतारो, ये श्रीनाथ जी के भजनों में भी आता है कि चिंता को हरनारा तो मेरा केशव ही है। हम कोई भी काम करते हैं ममत्व पे लेते हैं, अपने पे लेते हैं, मैं करूंगा। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम जो ये युद्ध कर रहे हो वो मत समझना कि तुम योद्धा हो और तुम कर रहे हो, नहीं नहीं, तुम ये युद्ध धर्म के लिए कर रहे हो। धर्मो धर्म के लिए जो युद्ध करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम अपने अहंकार के लिए युद्ध करोगे कि मैं दुर्योधन को हरवा दूंगा, कि मैं फलां को मार दूंगा, फलां को ये कर दूंगा, तो यहां पे तुम युद्ध जीत भी जाओ, हो सकता है, लेकिन आगे वो चीजें तुम्हें, जिसको कहते हैं ना हम, उर्दू का वर्ड है सुकून और आत्मसंतुष्टि, सनातन का शब्द है, वो तुम्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। कभी कुछ चीजें हम कंपटीशन में जीत तो लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि कंपटीशन में जीती हुई चीज बहुत समय तक आपको सुकून नहीं देती, आत्मसंतुष्टि नहीं देती है। ये जो अवार्ड्स जीतते हैं लोग, तो वो सजा के रखते हैं, अपनी वो शेल्फ बनाते हैं, उसमें ट्रॉफीज होती हैं, लेकिन जो मंजा हुआ कलाकार होता है उसका उस ट्रॉफी से कोई लेना देना नहीं होता है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न थे। वो भारत रत्न में जो भी मिलता है, तमगा वगैरह, सर्टिफिकेट, आखिरी दिनों में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। और जहां तक मेरी स्मृति जाती है, अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे। भारत रत्न शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान बीमार हैं, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है, भारत रत्न है। तब वो कहते हैं कि ये एक काम करो, ये सब अवार्ड्स और ये ट्रॉफीज हैं, ले जाओ, जो मेरे दर्द की दवा न दे सके वो अवार्ड किस काम का। मैंने उन सुपरस्टारों को गिरते हुए देखा है, मैं नाम लूं, चाहे वो भारत भूषण हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे उसके पहले के कई स्टार हो, अवार्ड्स वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। ये अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं है, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए होते हैं। नहीं, वो शाहरुख खान डायस पे आके कहता है कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने 64 अवार्ड्स जीते हैं। तो वो जो महिला हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उनको पूछती हैं, वो भी एक्ट्रेस है, कि इनमें से कितने पैसे देकर तुमने खरीदे? बोले 62। जोक ही था, पर वो जोक नहीं था। अवार्ड सारे खरीदे जाते हैं, आप भी जानते हो। सोशल मीडिया के भी अवार्ड्स खरीदे जाते हैं, आप भी जानते हो। अरे इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले टैलेंटेड लोगों को मैं देखता हूं, लेकिन सरकार भी कितने लोगों को अवार्ड देगी भाई? सरकार अपने जो चुनिंदा होते हैं, जो काम के हैं, उनको अवार्ड दे दिया, बाकी क्या निकम्मे हैं? बहुत अच्छा अच्छा योगदान देने वाले वीडियो बनाते हैं, बहुत सुंदर वीडियो बनाते हैं, लेकिन सबको अवार्ड देना, और जिन सबको अवार्ड मिला है वो मत समझना कि बुद्धिमान है, नहीं नहीं, इसमें घोड़े गधे साथ में चलते रहते हैं। वो तो समय समय की बात है, उसका गुरु उस पर प्रबल हो गया, कृपा हो गई तो आ गया, और हमें आनंद है। उनको जिनको अवार्ड मिलते हैं उनके लिए भी हम आनंद ही करते हैं, लेकिन अवार्ड जो है वो परम सत्य नहीं है। परम सत्य यह है कि तुम अपने इस कार्य को परमात्मा के साथ जोड़ करके दे सकते हो क्या। बोलने के लिए भाषा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, गायन का प्रयोग, कविता का प्रयोग ठीक है, लेकिन कृष्ण जो कहना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से हमें समझना है, वो तो युद्ध क्षेत्र पे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ये युद्ध भी तू अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मत लड़, ये युद्ध भी तू परमात्मा को समर्पित कर दे। मैं बारंबार कहता हूं कि तुम अपने नित्यनेम के अंदर जो भोजन ले रहे हो उसको भी परमात्मा को समर्पित कर दो। देखो सब बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं वहीं से तो प्रारंभ होता है सब कुछ लगभग। तो वैसे तो धन भी सात्विक होना चाहिए, उसका सोर्स भी होना चाहिए, बट ठीक है, लेट अस कम टू द पॉइंट, बॉटम लाइन। टेबल के ऊपर जो हमारा भोजन है उसको ब्रह्मार्पणम करके खा लो, देखो जीवन में परिवर्तित होता है। महीने के अंदर फिर आप उसको फील करोगे। कौन सा? चौथे अध्याय का 24वां, गीता का चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम
ब्रह्मा कर्म समाधिना। ये भोजन लिया, जल की अंजलि से शुद्ध किया, अशुद्धियां सारी दूर हो गई, कोई फूक नहीं, कोई फाक नहीं, और उसको ग्रहण किया क्योंकि ब्रह्म को हमने दिया, ब्रह्म ने स्वीकार कर लिया। अब तो हम प्रसाद पा रहे हैं। ये मैं अपने टेस्ट के लिए बर्गर और पिज्जा खा रहा हूं, तो पिज्जा बर्गर को भी ब्रह्मार्पण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म से जोड़ो उसको। तुम जो भी खा रहे हो, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं कि उसमें प्याज है कि लहसुन है। तुम्हारा भगवान इतना नैरो माइंडेड नहीं है और तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। अगर उसको तुम्हें बुद्धि है तो उसको बुद्धि नहीं। अगर इतना गंदा होता तो पैदा करना बंद कर देता। पूछो उससे क्यों पैदा किया। तो थोड़ा तो विवेक का इस्तेमाल करो। और जो लाखों करोड़ों हमारे किसान भाई जो प्याज और लहसुन पैदा कर रहे हैं, तुम क्या उनके पेट पे लात मारना चाहते हो? जीने दो भाई उनको। किसी को तकलीफ है, किसी को सात्विक रहना है, रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। खाओ, जिनको खाना है वो खाएं, जिनको नहीं खाना है नहीं खाएं, लेकिन एक दूसरे की ये काटा काटी मारा मारी नहीं होनी चाहिए। और कपड़ों पर और भोजन पर तो ये व्यक्तिगत निर्णय, उसमें हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। मुझे इतनी आजादी नहीं है कि मुझे मिर्च खानी है कि नहीं खानी है। मुझे इतनी आजादी नहीं है कि मैं लहसुन खा सकता हूं कि प्याज खा सकता हूं। यह निर्णय भी मेरा समाज करेगा, कोई पार्टी करेगी, कोई व्यक्ति करेगा। क्या मूर्खता है। हम इतने जानवरों से गए गुजरे, मैंने देखा है। मैं अगर गौशाला में अपने गायों को खिलाता हूं, कभी कभी मेरी जो गाय है वो कभी चूरी एक नहीं खाती, दूसरी पापड़ी नहीं खाती, तो मैं उसे ये नहीं बोल सकता हूं कि एक ही पार्टी में सबको खाना पड़ेगा। नहीं खाती है तो उसको उसका क्वांटिटी उसमें ज्यादा देता हूं, दूसरे को दूसरे में देता हूं। हमारे गायों को भी इतनी आजादी है, हमारे कुत्तों को भी आजादी है। मैं अभी रुतेश्वरी माता जी के पास आश्रम में रुका हुआ था, तो जो भोजन हम खाते हैं उसमें से श्वान के लिए निकालते हैं। तो श्वान के निकालने के लिए मैंने थोड़े से उसमें चावल रख दिए। तो माँ बदली के नहीं, मेरा वाला तो चावल नहीं खाता है। मैं बोला, है इतना ध्यान रखते हो? बोले हाँ ध्यान रखती हूँ, वो चावल नहीं खाता, रोटली खाता है। और रोटली भी मतलब ऐसे ही वगैरह रही तो नहीं खाएगा। हम कुत्तों को भी इतनी इज्जत देते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए हमारे पास इज्जत नहीं कि मनुष्य के लिए हम वो पैरामीटर सेट करते हैं कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत पीना, वो मत पीना। उसका विवेक मर गया है क्या? और विवेक मर गया, ये समाज की जवाबदारी बनती है कि उसको परमात्मा के साथ तुम जोड़ नहीं पाए हो। आप भोजन करो, ब्रह्मा अर्पणम करो। देखो गिरीश चंद्र घोष का मैं एग्जाम्पल देता हूं, पर उनको कैसे ठाकुर ने जोड़ दिया काली के साथ। बोले मैं शराब के बिना नहीं रहता हूं ठाकुर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पियो, जितना पी सकते हो पियो, लेकिन काली को अर्पण करके पियो। गिरीश चंद्र घोष बोलते हैं महीने के अंदर तो मेरी हालत खराब हो गई, मैंने शराब पीना बंद कर दिया। अरे कुछ पढ़ोगे तब तो जानोगे। सिर्फ YouTube पे देख के अपने स्टेटमेंट्स करने और कमेंट्स करने से नहीं होता है। अध्यात्म तो जीने का है, अध्यात्म तो चलने का है, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। दिन के अंदर कम से कम 25-30 मिनट देते हो तो जाके बात बनती है। आइए श्लोकों का पाठ करते हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वराः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।